कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा कभी न कभी चल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10th और 12th की टर्म 1 बोर्ड एग्जाम से संबंधित सीबीएसई द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं ओएमआर सीट को सही तरीके से भरने, विकल्प का चयन करने, गोला नीला या काला करने संबंधी महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट बिंदुओं की बात करेंगे। दोस्तों यह वीडियो क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए अंत तक पूरा अवश्य देखें। एग्जाम रूम में सबसे इम्पोर्टेंट बात, एग्जाम रूम में जो ओएमआर सीट मिलेगी आपको, उस पर लिखे हुए दिशा निर्देशों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा उसे भी अच्छे से समझ करके पढ़ना है। उसमें कितने पार्ट हैं, खंड हैं, किस पार्ट या खंड में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन अथवा वाला है तो उसमें आपको कौन सा करना है, और उसी क्रम में आपको ओएमआर सीट में भी वही उसी क्रम में सीरियल से ओएमआर सीट में आपको गोला नीला या काला करना है। क्वेश्चन पेपर में भी जो विकल्प आप सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, जो आपको सही लग रहा है रेस्पॉन्स, क्वेश्चन पेपर में भी उसे आप टिक करके रखें, जिससे आपको पता रहे कि किस क्वेश्चन में आपने क्या आंसर ओएमआर सीट में दर्ज किया है। दोस्तों यह जो पत्र आप देख रहे हैं ये सीबीएसई का लेटर है, जो कि 6 नवंबर 2021 को सीबीएसई के द्वारा सभी विद्यालयों को जारी किया गया है। दिशा निर्देश और सैंपल कॉपी, ओएमआर सीट की सैंपल कॉपी के साथ, दिशा निर्देश के साथ सीबीएसई के द्वारा सभी विद्यालयों को जारी किया गया है। जैसा कि इसमें सबसे ऊपर जो सेकंड पॉइंट है, इसमें सीबीएसई कह रही है कि डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रीफिल्ड इन द ओएमआर सीट, यानी ओएमआर सीट में कैंडिडेट की, स्टूडेंट की जो डिटेल है वो पहले से ही भरी हुई होंगी। थर्ड पॉइंट में सीबीएसई कहती है कि ओएमआर सीट में स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर कोड ओएमआर सीट में सबसे ऊपर राइट साइड में कोने में क्वेश्चन पेपर कोड लिखना है। फोर्थ पॉइंट में सीबीएसई कहती है कि ये जो ब्लैक में जो लिखा हुआ है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये ओएमआर सीट में अभी हम डेमो करके देखेंगे, वहां पर लिखना है ये सेंटेंस और रनिंग हैंड में अपने सिग्नेचर भी करने। 5 पॉइंट में सीबीएसई कहती है कि केवल ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है। रेस्पॉन्स गोला नीला करने के लिए जो भी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है वह ओएमआर सीट में भरने के लिए केवल ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है। 6 पॉइंट में सीबीएसई कहती है कि पेंसिल का यूज बिल्कुल नहीं करना है। बाकी ये सभी ओएमआर सीट से रिलेटेड बातें हैं, तो सीबीएसई के इस पत्र के आधार पर, इन दिशा निर्देशों के आधार पर सीधा ओएमआर सीट का डेमो करके देखते हैं। ये आपकी ओएमआर सीट है, इसी तरह की ओएमआर सीट आपको एग्जाम रूम में आपको दी जाएगी, मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हैं रोल नंबर, यहाँ पर ये रोल नंबर लिखा हुआ है अंकों में, ये शब्दों में रोल नंबर लिखा हुआ है, डे, एग्जाम का डे एंड डेट, सेंटर नेम एंड सेंटर कोड, सब्जेक्ट कोड एंड सब्जेक्ट नेम, स्टूडेंट नेम यानी कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, और आपका विद्यालय का नाम एंड विद्यालय का कोड। ये चीज़ें आपको पहले से ही ओएमआर सीट में भरी हुई मिलेंगी। अब इधर राइट साइड में ऊपर देखिए, ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ये जो बॉक्स बने हुए हैं, इनमें आपको पेपर कोड लिखना है। जो कोड पेपर में दिया होगा वह क्वेश्चन पेपर कोड इन बॉक्स में आपको लिखना है। आपको ओएमआर सीट में अपने रेस्पॉन्स इस तरह से दर्ज नहीं करने हैं, गलत है। आपको ओएमआर सीट में रेस्पॉन्स इस तरह से, एक करेक्ट मेथड है, इस तरह से दर्ज करने हैं, गोला ठीक से नीला या काला करना है। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही भरी हुई मिलेंगी। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर, ये नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये सेंटेंस आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये सेंटेंस आपको अपनी हैंडराइटिंग में अपने हाथ से लिखना है, और यहाँ पर आपको कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं रनिंग हैंड से। बाकी जो नीचे डिटेल हैं इनसे छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये इन्विजिलेटर, इवैल्यूएटर, कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर के मतलब की चीज़ें हैं, इनसे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि आपको अपने रेस्पॉन्स किस तरह से दर्ज करने हैं।
क्वेश्चन का आंसर किस तरह से दर्ज करना है। इसमें जो 4 कॉलम हैं, क्वेश्चन नंबर जो सीक्वेंस है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर रेस्पॉन्स, क्वेश्चन नंबर रेस्पॉन्स, और यहाँ पर ये जो आपका स्टार सा बना हुआ है, फिर हैशटैग है। तो ये जो कॉलम बने हुए वो किस लिए हैं, किस तरह से आपको अपने रेस्पॉन्स दर्ज करने हैं, तो इसकी बात हम करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन 1 ये इस तरह से करना है। जैसे मान चलो क्वेश्चन 1 में आपने सी, रेस्पॉन्स में आपने सी को गोला नीला या काला किया, सी को गोला काला कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। और क्वेश्चन 3 में आपने ए को सेलेक्ट किया, क्वेश्चन 4 में आपने सी को सेलेक्ट किया, क्वेश्चन 6 में आपने डी को सेलेक्ट किया। अब आपको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन 4 में सी नहीं, ए आंसर सही है, तो आपने ए को भी काला कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ए को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर कौन सा होगा, जो आप अगले बॉक्स में लिखेंगे। जो बॉक्स बने हुए हैं, जैसे क्वेश्चन 1 में आपने सी सेलेक्ट किया, सी को गोला काला किया, तो यहाँ बॉक्स में आगे यहाँ सी भी लिखना है, ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 3 में आपने ए सेलेक्ट किया, तो ए को काला किया, तो यहाँ पर भी आपको ए लिखना है। क्वेश्चन 4 में आपने 2 ऑप्शन सेलेक्ट किए, लेकिन लास्ट में आपने सी की जगह पर ए भी काला कर दिया, तो यहाँ बॉक्स में जो आप लिखेंगे ए या सी, दोनों में से जो भी आप लिखेंगे वो सही माना जाएगा, वह फाइनल जवाब माना जाएगा आपका। क्वेश्चन 6 में आपने डी गोला किया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको डी लिखना है। अब जो अगला क्रम है, हैशटैग के नीचे जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन नंबर सर्किल में लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जो सर्किल में लिखे हुए हैं, ये जो एरो बना हुआ है, तो ये जो गोला लिखे हुए हैं, गोला बने हुए हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं। मान के चलो आपको लगता है कि क्वेश्चन 4 मुझे नहीं करना चाहिए था, क्वेश्चन 4 मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझसे हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन 4 में जो सर्किल में लिखा हुआ है इसको क्या कर दें, आप काला कर दें। क्वेश्चन सर्किल में जो क्वेश्चन 4 है उसको क्या कर दिया आपने, काला कर दिया, तो इसका यह माना जाएगा कि ये आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। इसकी जगह पर आप कोई दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो यह आपका क्वेश्चन माना नहीं जाएगा। यानी आपने यहाँ पर सर्किल में जो 4 नंबर है वो गोला काला कर दिया, इट मीन्स यह आपसे गलती से हो गया, ये आपको नहीं करना था। इसकी जगह पर आप कोई और क्वेश्चन कर सकते हैं, यह इसका उद्देश्य है। यदि आपको लगते हैं कि बाकी सभी सही हैं, तो इसमें हैशटैग वाली लाइन में बाकी में किसी में कुछ नहीं करना है, केवल उसी क्वेश्चन में आपको, इस लाइन में केवल उसी क्वेश्चन में आपको करना है। ये जो हैशटैग के नीचे आप ये लाइन देख रहे हैं, उसी क्वेश्चन में सर्किल में जो नंबर है, क्वेश्चन नंबर है, उसी में काला या नीला करना है। जो आपको लगता है कि नहीं मुझसे गलती से हो गया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, तो उसी को आपको काला या नीला करना है। अब एक और चीज ध्यान की है कि यदि मान के चलो आपने जैसे क्वेश्चन 2 में आपने यहाँ तो बी कर दिया, बी को काला कर दिया, क्वेश्चन 2 में बी को यहाँ पर ठीक से काला कर दिया, लेकिन आपने बॉक्स में, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, यदि आपने यहाँ पर बॉक्स में खाली छोड़ दिया तो ये आपका रेस्पॉन्स माना नहीं जाएगा। फाइनल आंसर बॉक्स वाला ही माना जाएगा। इसलिए रेस्पॉन्स में गोला काला या नीला करने के साथ साथ बॉक्स में भी आपको अपना आंसर दर्ज करना है। बॉक्स में भी आपको, जैसे क्वेश्चन 2 की बात करें तो बॉक्स में भी आपको बी लिखना होगा, बॉक्स में भी आपको बी लिखना होगा, और वही बॉक्स वाला ही आंसर आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। एक और चीज देखिए, क्वेश्चन 5 में आपने खाली छोड़ दिया, क्वेश्चन 5 इसमें कुछ भी नहीं किया, पूरी लाइन खाली है, तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि क्वेश्चन 5 आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। इस तरह से अपना OMR शीट में अपने रेस्पॉन्स दर्ज करने हैं, बड़ी ही सावधानी बरतनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। ठंडे दिमाग से ठंडे मूड में शांतिपूर्वक
क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, OMR शीट को समझना है, उसके दिशा निर्देश पढ़ने हैं, अच्छे से अपने रेस्पॉन्स उसमें गोला नीला या काला करना है। गोले के साथ साथ बॉक्स में भी उस ऑप्शन को लिखना है, ABCD जो भी है। इस तरह से आपको अपना पेपर करना है, OMR शीट को फिल करना है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, धन्यवाद।